पूजा का सामान वहाँ पे एकदम सामने, इसमें कांच का सामान है। हाँ, पूजा के सामान के जस्ट पीछे वहाँ पे। हाँ फलों की टोकरी संभालिए, खराब हो जाएंगे। आराम से उठाइए। सारा सामान संभाल के लेना छोड़े। और गिनना, सब गिनना। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सोना करने वाली है। बिन चिड़िया के हो, बिन चिड़िया के सारी बगिया खाली खाली है। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है। नायरा बेटा, इसमें से एक चाबी का गुच्छा तू है। इसे तू अपने साथ ले जा, पल्लू में बांध के, और दूसरा गुच्छा मेरी झोली में डाल दे। नायरा, इस रस्म का मतलब है कि अब तुम किसी और गुच्छे का हिस्सा बनने जा रही हो। और ये जो डोरी बंधी है ना इस चाबी से, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों घरों को जोड़ के रख सकती हो हमेशा के लिए। रस्म है बिटिया रानी, करनी तो पड़ेगी। तो क्या नायरा दी का आज से इस घर में कोई रिश्ता नहीं? ये लाडली चिड़िया कैसे अब उड़ पाएगी? दृष्टि बेटा, रिश्ते ऐसे टूटते हैं क्या? इस घर से, घर के लोगों से नायरा का हमेशा रिश्ता रहेगा। बेटा, तू जब चाहे यहाँ आ सकती है, रह सकती है। इस घर के साथ तेरा रिश्ता था और हमेशा रहेगा बेटा। ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे, ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे। कब जाने किस पल में तू चली आए। ये दर ये दीवारें हो, ये दर ये दीवारें कब तू फिर से सजाएंगी। कब अंगना में फिर से तो रंगोली बनाएंगी। नायरा, नायरा बेटा, मुझे नहीं जाना, मुझे मत भेजो, मैं यहीं रहूंगी, मुझे नहीं जाना। बेटा, बेटा नहीं बेटा। मुझे मत भेजो पापा, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ पापा, मुझे नहीं जाना पापा, नहीं जाना। आ ही गई आखिर विदा होने की घड़ी, आ ही गई आखिर विदा होने की घड़ी। पापा मुझे नहीं जाना। जी भर के जरा बाबुल की गली, पल मिलन के थोड़े
अपना सामान देख। चल हाँ। वो वहीं पे रखा हमने। तेरा एक हिस्सा हमेशा इस घर में रहेगा नायरा। तू इसे छोड़ के जा रही है, पर भूल मत जाना, इतनी मत खो जाना अपनी उस दुनिया में कि हम तुझे याद ही ना आए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है, इन्हें कैसे भूल सकती हूँ? सब ऐसे ही कहते हैं, पर फिर करते वही हैं। लेकिन तू मत करना, तेरे बिना उदास हो जाएंगे सब। अगर तू इनकी खुशी चाहती है तो रिश्तों की इस डाल को सूखने मत देना। नहीं सूखने दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे और खुद से भी। चल। बोलो बाल गोपाल की सॉरी कार्तिक, आज के दिन तुम्हें नायरा के साथ ना होके तुम्हें हमारे साथ होना पड़ रहा है। सॉरी। कोई बात नहीं मासी, अब जो है सो है। अच्छा, ये इतना शरीफ कब से हो गया? जो है सो है, तो मान ले। हाय, इश्क ने निकम्मा कर दिया चाचू, वरना आदमी तो हम भी काम के थे। अरे वाह आशिक मियां, तुम तो बिना लैला के मजनू बन गए। भी हम कल नहीं आ सकते थे क्या? आज वैलेंटाइंस डे है और आज कार्तिक को मेरे साथ रहना तो बनता है। बेचारे लव बर्ड्स आज के दिन भी साथ ही रहता है। आज तो वैलेंटाइंस डे है। क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? कायू, गलत बात है, मत चिढ़ाओ उसे। अच्छा, उड़ा लो मेरी मजाक। देख लूंगी सबको मैं, आपको स्पेशली।
आज का दिन बहुत स्पेशल होगा तुम्हारे लिए नायरा। ये दिन तुम हमेशा याद रखोगी। सामान दिया था ना आखिरी में रखने को, करिश्मा काला बैग था वो रख लिया ना? हाँ मॉम, रख दिया है। कितने तो अलग अलग पैकेट्स बने हैं, कुछ पुरानी हवेली के लिए और कुछ बाद में शादी के लिए। दोनों फंक्शंस एक ही जगह होते तो कितना अच्छा होता ना। अरे तो कौन सा हमें विदेश जाना है करिश्मा बेटा, आसपास तो है दोनों जगह। अब उनका मन था कि पुश्तैनी हवेली में हल्दी करे तो करने दो ना, मान लेने में हमारा क्या जाता है। ना कावेरी, मैं थारे को एक बात बताऊं, लड़के वाले है तो क्या हुआ है, हर बात में झुकना जरूरी ना है। अगर वहाँ लोगों ने कुछ ज्यादा बात कह दी तो मैं भी वहाँ लोगों को सुना दूंगी, पीछे ना हटूंगी। हाँ सच है भाभी माँ, वैसे हम कितना भी करें, कुछ भी करें, हर वक्त ये डर लगा रहता है कि पता नहीं उन्हें किस बात से बुरा लगे, किस बात से वो लोग नाराज हो जाए। नाराज होने की तो बात है, जब इतनी सारी गाड़ियां थी कि सब लोग जा सके तो फिर बस करने की जरूरत ही क्या थी? और बस भी कौन सी? सिंपल एसी बस, या तो वैनिटी वैन ही कर लेते। हमसे तो नहीं होता ये बस का सफर, इसलिए हमने कह दिया कि हम अलग अलग ही जाएंगे। वैसे भी बहुत ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं है, रिश्ता ही ऐसा है, थोड़ी तो दूरी रखनी जरूरी है। और वैसे भी शादी में बहुत कुछ हो गया है, भगवान जाने अब क्या देखना बाकी रह गया है। मनीष बेटा, तुमने एक बात पे ध्यान दिया, वो नक्श, उसे कुछ ज्यादा ही सर पे नहीं चढ़ा रखा उस घर वालों ने, हर बात में दखल अंदाजी करता है। अरे यार, मैंने आपको क्या कहा था, जैसा मैं कहूंगा वैसे करना, लेकिन आपने अपनी मर्जी क्यों की? एक मिनट में बाद में बात करता हूँ, मुझे फोन आ रहा है। हाँ पापा, सब ठीक जा रहा है ना नक्श? हाँ पापा, सब ठीक है, क्यों पूछ रहे हो? अब हम लोग सब बस में कंफर्टेबली जा रहे हैं और तुम उस टेम्पो में, बेटा साथ में आते तो अच्छा रहता। सॉरी पापा, आपको तो पता है ना, रास्ते में 2-3 काम है और वो तो खुद करने पड़ेंगे। अब उनकी हवेली है तो अरेंजमेंट्स भी उनके, लेकिन अपनी जरूरतें तो खुद पूरी करनी पड़ेंगी ना पापा। थैंक यू नक्श, तुमने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया है, मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं हो रही है। इट्स ओके पापा। अच्छा, हम बस ढाबे पर रुकने वाले हैं, तुम कितनी देर में पहुंच जाओगे? बस पापा थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, अब पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके ओके। किसे ढूंढ रही है नायरा दी? हमारी लैला तो अपने मजनू को ही ढूंढेगी ना, और किसे ढूंढेगी? आप लोग इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? तेरी कोई बात है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं नायरा, कुछ बात नहीं है, और अगर होगा भी तो हम तुम्हें बता देंगे। राधा, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, अब चले। दादी दादी इधर आइए। हाँ? ये क्या है? हैप्पी वैलेंटाइन डे। मेरी गुड़िया रानी दादी के लिए लाई है। मैं नहीं, दादाजी नायरा दीदी की शादी के अरेंजमेंट देखने चले गए थे, तो आपके लिए लेकर आए थे, वहीं पर पड़ा था, मैंने दे दिया। अब मैं दादाजी को भेज दूंगी। नहीं सुन तो कुहू ना बेटा। आदित्य, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज एन ऑफेंस। आदित्य, ये डेंजरस है, आपको पीना ही है तो पैलेस जाके पी लीजिएगा। कीर्ति, मैं वहाँ जाके भी पी लूंगा, पर उसके लिए अभी का क्यों मजा खराब करूं? आदित्य, बच्चे हैं गाड़ी में। आदित्य, कीर्ति, तुम मेरा मूड मत खराब करो, आज वैलेंटाइंस डे है और ऊपर से तुम्हारे भाई की शादी भी है। कीर्ति, कम ऑन, इट्स अ रोड ट्रिप, सो लेट मी हैव फन प्लीज।
एक छोटी चीज आपकी याद दिला रही है अक्षरा। वो हर पल, वो सारे लम्हे वैलेंटाइंस डे के याद दिला रहे हैं जो आपके साथ बिताए थे। अगर अभी आप होती तो ये फूल या तो मेरी कोट की जेब में होता या फिर आपके बालों में। हैप्पी वैलेंटाइंस पापा। वैसे तो हमेशा हमारी लाइफ में आप मम्मा की कमी पूरी करते आए हैं, लेकिन कभी हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना आपकी लाइफ में उनकी कमी को कम करने का। ये लीजिए, मेरे और भाई की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। वी लव यू सो मच पापा। आई लव यू टू बेटा। ओह गॉड, कितनी थर्ड क्लास जगह है ये। माँ, ऐसा नहीं हो सकता था कि अरेंजमेंट हम खुद कर लेते? हमने सोचा इनका देखा वाला है, ये कर लेंगे। हाँ हाँ, ये सब देखभाल की तो किया है। सबसे बढ़िया से बढ़िया ढाबा बुक करवाया है हमारे मुन्ना ने। एक वक्त की चाय के वास्ते नई होटल तो ना खुलवा सके है ना रास्ते में। देखिए, आप लोग इतनी जल्दी कोई डिसीजन पर मत पहुंचिए। ये ढाबा दिखने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ का खाना और सर्विस बहुत अच्छी है। आप लोग बैठिए ना, मैं चाय नाश्ते का ऑर्डर देके आता हूँ। दीदी, कीर्ति से बात हुई क्या किसी की? वो लोग अभी तक आए नहीं। बच्चों को भूख लग गई होगी ना। मैं फोन कर लेती हूँ। रहने दो स्वर्णा, दामाद जी गाड़ी चला रहे होंगे, उन्हें शायद अच्छा न लगे ऐसे सवाल सुनना। और सुरेखा, तुम बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करो, वो लोग उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वैसे भी दामाद जी ने बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखी है गाड़ी में। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो लोग आ जाएं तो अब मैं उन्हें अपने साथ ही रख लूँ, क्योंकि कीर्ति और आदित्य जी बेवजह डिस्टर्ब हो रहे होंगे ना उनकी वजह से। वो हनीमून पे नहीं जा रहे सुरेखा, और दामाद जी बहुत समझदार है। उन्हें पता है परिवार के सामने कितना खुलना है, बच्चों के सामने कितना, सब समझते हैं वो। मैं जाकर गाड़ी में बैठ रहा हूँ, जब आप लोगों का हो जाए आ जाइएगा। प्लीज ऐसे मत कीजिए, उन लोगों को बुरा लगेगा। और मुझे जो बुरा लग रहा है उसका क्या? इतनी खराब जगह लेकर आए हैं, यहाँ पानी पीने का दिल नहीं कर रहा। खाना पीना नाश्ते की बात तो बहुत दूर की है। बिना देखे ऐसे कुछ भी रिजेक्ट मत कीजिए। स्वर्णा, बहुत बहुत मेहनत करके हमने खुद को यहाँ पहुँचा है। तुम प्लीज हमें 30 साल पीछे मत पहुँचाओ। मनीष जी, ये वही ड्रिंक जो आपको सगाई की फंक्शन में पसंद आया था। और माँ जी, ये आपकी ग्रीन टी। और आपके लिए ऑर्गेनिक जूस। ये सब और यहाँ? वो नक्श ने हमारे साथ भिजवा दिया था और ढाबे वाले को समझा दिया था कि क्या करना है। और नाश्ता भी शुगर फ्री और लो फैट। तायू दी, मुझे वॉशरूम जाना है, यहाँ है क्या? हाँ है ना। नायरा, तुझे जाना? हाँ। चल। अरे हो क्या रहा है? सब लोग इतना हंस क्यों रहे? आ जाओ तुम बस, चलो। वो देखो, अब समझ आया? जाओ कार्तिक, ले जाओ अपनी वैलेंटाइन को। ना हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच। जाओ जाओ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। बाय। चलो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पता है कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें? मुझसे कम। I missed you more. शादी जितनी करीब आ रही है, सब्र उतना ही खत्म होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी के अभी सब हो जाए। मुझे भी कुछ ऐसी लग रहा है कि शादी को अब बहुत टाइम है, सब्र ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। चले? कहाँ? कहाँ मतलब कहीं भी, यहाँ से दूर, जहाँ पर हमारे फैमिली वालों में से कोई भी कभी भी ना आ जाए। अरे पर फिर भी जाएंगे कहाँ? यहाँ पास में एक ढाबा है,
वहीं पर जब तक बाकी लोगों का चाय नाश्ता हो जाता है हम वापस आ जाएंगे। फिर कार्तिक? अरे कहा ना, आप थोड़े टाइम में आ जाएंगे, बस थोड़ा टाइम साथ में बैठ जाएंगे, बातें कर लेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे और चाय पी कर आ जाएंगे बस। अब ऊपर वाले ने वैलेंटाइन डे बनाया तो उसे हैप्पी बनाने का भी इंतजाम कर रखा। वैलेंटाइंस डे ऊपर वाले ने नहीं बनाया, हम नीचे वालों ने बनाया। हाँ, पर उसे हैप्पी करने का इंतजाम तो उन्होंने ही कर रखा है ना। हाँ। तो बताओ, तुमने कुछ प्लान किया है क्या? नहीं तो अब यहाँ जंगल में क्या मेरे रिश्तेदार रहते हैं जो कोई भी हेल्प कर लेगा? अच्छा, मुझे लगा कि शायद तुमने कुछ किया। क्यों, तुमने कोई प्लान किया है क्या? अरे नहीं, मैं कैसे करती यहाँ पे कुछ? एग्जैक्टली। चलिए। आदित्य, आप पीछे जाके सो जाइए या तो मेरी जगह बैठ जाइए, मैं गाड़ी चला रही हूँ, प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं। इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कुछ कहो। How dare you? Just get lost. आदित्य, ठीक है आदित्य, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि मैं अपने भाइयों की लाइफ रिस्क में नहीं डालूंगी। तो आपको जैसे आना है आप प्लीज आ जाइए। आप एक सेकंड भाई साहब कीजिए, मैं आया। आप यहाँ वो भी अकेली? लव क्वेश्चन, लेकिन आपके हस्बैंड कहाँ है? हेलो हेलो, ऑल वेल? हाँ, एक्चुअली आदित्य थे मेरे साथ, तो कुछ जरूरी काम आ गया तो नहीं। आपके टेम्पो को क्या हुआ? पंचर, वो भी एक नहीं 3-4 है। तो उसमें तो टाइम लगेगा। वही तो मैं चाहता था कि खुद ढाबे पे पहुंचकर सब कुछ अरेंज करूं, लेकिन अब पापा को करना पड़ेगा। ढाबा दूर है यहाँ से? नहीं, जस्ट पास में है वो, आगे। तो फिर आप मेरे साथ ही चलिए। ये पंचर लगवा के वहाँ डायरेक्टली आ जाएगा। और आप प्लीज कुछ खा पी लीजिए। आई कैन सी दुल्हन के भाई को बहुत स्ट्रेस है कि सब कुछ ठीक से हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले इसमें होता तो सब कुछ अंडर कंट्रोल होता, लेकिन ये आपकी पुश्तैनी हवेली, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। नहीं, वो भी मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। सर आप चलिए, पंचर ठीक करके हम आते हैं। हाँ, जल्दी पहुंचिए। ठीक है, चले। चलिए। वेलकम टू दी स्पेशल आशिकाना ढाबा। यहाँ हम अपना स्पेशल वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। नहीं, मोस्ट स्पेशल वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। पर सरप्राइज क्या है? अब पूरे टाइम में पता चल जाएगा, चलो तो सही। ओके। ये सब यहाँ तुमने कैसे मैनेज किया कार्तिक? अब शेरनी से शादी कर रहा हूँ, जंगल में रिश्तेदार बनाने पड़े। कार्तिक, ये सब तुम्हारे लिए। ओह, तो अनन्या दी और गायु दी को तुम्हारे प्लान के बारे में पता था, तभी उन्होंने मुझे रेड कपड़े पहनने पे फोर्स किया। मैं तड़प रही थी और वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब तड़प कुछ कम हुई या फिर? तो ये ढाबा है। हाँ, आई नो। यहाँ पे कोई लोग देख रहे हो तुम्हें? पूरा ढाबा बुक्ड है हमारे लिए। नहीं,
तुम्हारे लिए। ये क्या कर रहे हो? तुम बस देखती जाओ। वैसे अगर आप चाहें तो मैं ड्राइव करूं? नहीं नहीं, मुझे ड्राइविंग बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी। आई जस्ट वांट कि बस खाली रास्ता और चलते जाओ चलते जाओ। मुझे भी। बस गाड़ी को गियर में डालो। जो सोचना है सोचते रहो। म्यूजिक सुनो। म्यूजिक से याद आया, इफ यू डोंट माइंड मेरे पास एक सॉन्ग है, बजाओ। हाँ श्योर। ये गाना आजकल मेरा फेवरेट है। अरे ये गाना मेरा भी फेवरेट है। इनफैक्ट इस एल्बम के सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। कहाँ रह गए ये दोनों? डोंट वरी अनन्या, बस आती होगी वो। नहीं, किसी को पता चल गया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे बाबा, बच्चे थोड़ी ना है वो लोग। शादी होने वाली है। आ जाएंगे। कार्तिक, ये कैसा सरप्राइज है? मुझे अकेले बिठा के पॉपकॉर्न खिला रहे हो? एक लड़का था, एक लड़की थी। मिले दोनों गंगा किनारे और मिलते ही जंग शुरू। क्या कहा तुमने? कम अगेन? मैंने कहा कि अंधों में काना भी राजा होता है। क्या मुफ्त तारीफें और तालियां लूट रहे हो यार? शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम कूदे नहीं थे, बल्कि गलती से गिर गए थे। वैसे तो बड़े हीरो बनते हो, लेकिन हो एक नंबर के डरपोक। अच्छा, मैं डरपोक हूँ? चलो निकलो यहाँ से, फटो। आई बड़ी। दो अलग अलग राहों के राही जीवन की इस डगर पर बार बार मिलेंगे और उनके दिल मिलेंगे। फेक हीरो लड़की का असली हीरो बन जाएगा और वो लड़की उस हीरो की हीरोइन। जहां मिला तेरा मेरा सुर, वो है हमारा उदयपुर। जब जब देखूं उसको दिल में बजे एक तार। कुछ और नहीं है बुद्धू, ये प्यार है, सिर्फ प्यार। एक रिश्ता तो जुड़ गया था, लेकिन कैसा जमाना आ गया देखो। अपनी जान पे खेल के लड़ा मैं तुम्हारे लिए, वो कुछ नहीं। हाँ, अपनी दोस्ती निभाई, वो भी कुछ नहीं। लेकिन एक दो वर्ड क्या ऊपर नीचे बोल दिया तो इतना भड़क रही हो। बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम अपने आप को? एक दिन सारी स्मार्टनेस निकाल दूंगी तुम्हारी। चलो हटो यहाँ से, वरना जिस कुएं से आए हो ना, उसी कुएं में वापस धकेल दूंगी। फिर करते रहना अपनी टर। मेरी टर्टर में, तेरे बड़बड़ में अब आनंद सा आने लगा था। मिलना जुलना, लड़ना झगड़ना सब चलता रहा। बस एक दिन अचानक फ्रेंड्स धीरे धीरे दुश्मनी दोस्ती बनी और दोस्ती प्यार। लेकिन जब लड़के ने करी अपनी दिल की बात, तो लड़की गई भाग। लड़के का तो दिल ही टूट गया।
एहसास न था कि किस्मत उसकी जागी है। पगली थी वो समझ न पाई कि प्रीत उसे भी लागी है। ये मेरा माल है, छोड़ो इसे। सॉरी, आई लव यू। वाह वाह कृष्णा जी, बधाई हो बधाई, पक्की हो गई शेरनी और मेंढक की सगाई। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। I love you, Karthik. पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, यहाँ वहाँ। थैंक यू सो मच कार्तिक। सिर्फ थैंक यू? नहीं, एक छोटा सा सरप्राइज भी है। क्या? ये शहर के लोग यहाँ भी आ गए अपनी गंदगी फैलाने के लिए। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे ये दोनों आशिकी करना भूल जाएंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। वहाँ हवेली में जाके इंतजाम भी तो देखना है। और 2 मिनट रुक गए ना यहाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया यानी? बच्चों सुनो लवकुश, भैया कीर्ति, दामाजी कहाँ है बेटा? दादी वो मेरे साथ में ही थे, पर जरूरी काम आ गया तो। फिर तुम भी रुक जाती उनके साथ, अकेली क्यों चली आई? मैंने उन्हें कहा था दादी, पर उन्होंने तुम्हारा साथ दिया ना, तुम्हारी इच्छा का ख्याल रखा ना, तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए था। पर पापा मैं कुछ नहीं सुनना मुझे। अगर उन्हें तुम्हारी इस बात का बुरा लगा होगा तो अच्छा नहीं होगा कीर्ति। नक्श, तुम और कीर्ति साथ में कैसे? पापा वो दरअसल टेम्पो पंचर हो गया था और कीर्ति जी वहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। अच्छा लेकिन ऐसा क्या हुआ? सब लोग इतने सीरियस क्यों? पूछ मत लल्ला, जी लोगों ने परेशान करके रख दिया है, नखरे कर करके। क्या हुआ पापा? ढाबे वालों ने अरेंजमेंट अच्छी तरीके से नहीं किया? इनकी अभी क्लास लेता हूं। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। यार अब तो सब लोग निकल भी रहे, कहाँ रह गए ये दोनों? कायू, नायरा को भी फोन करो। देखिए भाई साहब, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। हम लोग शादी में जा रहे हो, भी अपनी। छोड़ नायरा को। भैया फोन भी नहीं उठा रहे हैं। देखो कुछ भी हो जाए प्लीज किसी को इस बात में पता नहीं चलना चाहिए। दादी ऑलरेडी नाराज है, ये सुनने के बाद वो और नाराज हो जाएंगी। नायरा बिटिया कहाँ है? वो शायद वॉशरूम में है। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, वहाँ नहीं है। हाँ? तो कहाँ है नायरा और कौन है उसके साथ? कोई नहीं है उसके साथ, कौन होगा? वो अकेली है, आती होगी बस। चल छोड़ देंगे, पहले तुम्हारे इस काम की तुम्हें सजा तो दे दें।
तुम्हारा मुंह काला करके पूरे गांव में ना घुमाया ना, तब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। अरे क्या हो रहा है? हटिए! अरे क्या हो रहा है? हाँ? ये क्या 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 कर क्या रहे हैं आप लोग यहाँ? कौन हो आप लोग? ये क्या चल रहा है इधर? अरे भाई साहब, ये लड़का लड़की अंग्रेज बन रहे थे, वैलेंटाइन डे मना रहे थे। ऐसे लड़का लड़की ना हमारे घरों के बच्चों को बर्बाद करते हैं, समाज को खराब करते हैं। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरी बहन है और ये उसके होने वाले पति। इनकी शादी के लिए हम लोग जा रहे थे, इसलिए रास्ते में रुके थे चाय पानी के लिए। चाय पानी का इंतजाम तो ना लग रहा भाई साहब। माना कि आप शहरी हो, और हम भी इतने पागल नहीं है। हम अपने गाँव में कुछ गलत नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। पर आप होते कौन है किसी और के मामले में इस तरह दखल देने के लिए? समाज की जिम्मेदारी है भाई साहब हम पे। किसने दी आपको ये जिम्मेदारी? हाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब देखो, ये छोरा छोरी क्या कर रहे थे। आप तो ना इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखो। हमारे पास तो आप लोगों के खिलाफ पहले ही शिकायत आ चुकी है। या आप लोग इन शरीफ को परेशान कर रहे हैं। हम अडल्ट, हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। आप लोग होते कौन है किसी के मामले में दखल देने वाले? हम आंसरेबल है तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, आप जैसे गुंडों के लिए नहीं। तो सिर्फ लोगों को परेशान करना जानते हैं। अगर कोई अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहता है, अब वो आज का दिन हो या कोई भी दिन, आप जैसे लोगों के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज जाइए यहाँ से। औलाद ले चलो इन्हें। वे सॉरी। सॉरी पापा। क्या सॉरी? ये सब पहले नहीं सोचना चाहिए था क्या? ये क्या अपना शहर है जहाँ के लोगों से, कल्चर से तुम वाकिफ हो? एक अनजान जगह अपनी मर्जी से कुछ भी करने चले थे तुम। भगवान ना करे आज कुछ हो जाता तो। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे बार बार पूछने पे गायू ने बता दिया कि तुम लोग यहाँ पर। बाहर इन लोगों की जीप देखी तो मुझे पक्का हो गया कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर हम लोग टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। खुद भी तो ध्यान रखना चाहिए ना ऐसी चीजों का। कम से कम मुझे बता दिया होता, मुझे इन्फॉर्म किया होता। मैं कभी कुछ करने से रोकता हूँ तुम लोगों को? इस पापा को नहीं तो कम से कम मुझे बता देते। मैं तो आप लोगों की जनरेशन का हूँ ना। फिर सॉरी। रियली सॉरी। अब चलो, वरना हमें ढूंढते ढूंढते सब यहाँ आ जाएंगे। चलो। क्या आप लोगों ने हमें भी बताना जरूरी नहीं समझा? हम लोग तो चले ही जाते, लेकिन वहां पुलिस आ गई और आप लोग भी गायब थे, इसलिए हमें शक हुआ और हम पीछे पीछे चले आए। आप लोगों ने ना अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी है। अगर वैलेंटाइन डे मनाना ही था तो कहीं और जाके मनाते, पैलेस में जाके मनाते। यहाँ फैमिलीज का तमाशा बनाना जरूरी था क्या? जी आजकल के बच्चे कोई बात समझे ही ना है, और बड़ों की बात है तो जे लोग पसंद ही ना करे। हमारा किट्टू ऐसा नहीं है, हम जानते हैं। नायरा ने कहा होगा कभी कि उसकी इच्छा थी, तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ लाया होगा। ऐसा कुछ नहीं है दादी, प्लान मेरा था। हम तुम्हें जानते हैं, अब हमसे तो झूठ मत बोलो। ऐसी गलती तुम कर ही नहीं सकते कभी। गलती किस बात की दादी? क्या दो लोग जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, उनके पास इतना भी हक नहीं है कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सके? हम तुमसे बात नहीं कर रहे, तुम बीच में मत बोलो। दादी आप इतना नाराज क्यों हो रही? गलती हमारी नहीं है, उन जैसे लोगों की। उनकी गंदी सोच की वजह से ये सब हुआ है। दरअसल हम तो यहाँ शादी वाली लड़की का इस तरह घर वालों को बिना बताए जाना गलती है किट्टू। तुम जानते हो हमें ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तो गलती सिर्फ मेरी है। ये क्या, अगर नायरा शादी वाली लड़की है तो मैं शादी वाला लड़का हूँ, और मैं उसे यहाँ लाया था सरप्राइज देने। हमें कोई बहस नहीं करनी। चलिए गाड़ी में बैठते हैं, समय रहते हवेली में पहुंचना है। मुहूर्त दिया है पंडित जी ने। आई एम सॉरी, आप लोगों को हमारी वजह से परेशानी हुई। सॉरी। रियली सॉरी दादी। चलिए